हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजन की जिसको एशिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है और जिसको 4 एशियाटिक टाइगर्स में गिना जाता है। 4 एशियाटिक टाइगर्स यानी ऐसे रीजन्स एशिया के जो सबसे डेवलप्ड माने जाते हैं। अब इन 4 रीजन्स में सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान एंड हांगकांग आते हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज द हांगकांग पार्ट। हांगकांग जो कि एक छोटा सा रीजन है साउथ चाइना सी के ऊपर लाई करता है। शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री जो है बात स्टार्ट होती है 214 बीसी से, जब चिन डायनास्टी चाइना की हांगकांग को अपने साथ मर्ज कर लेती है। उसके बाद होता क्या है, 15-16 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज चाइना के साथ ट्रेड करने आ जाती है, क्योंकि चाइना हांगकांग वहां पे टी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती थी और सिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होता था, अलोंग विद इट पोर्सिलियन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता था। इन एक्सचेंज फॉर दैट ब्रिटिशर्स आ गए उनके साथ ट्रेड करने। ट्रेड करते करते क्योंकि ब्रिटिशर्स के रिटर्न में उनको कुछ देना था, सो दे गिव द ओपियम प्रोड्यूस्ड इन बंगाल टू द चाइनीज और हांगकांग पीपल। 1757 में चिन डायनास्टी के लोग यानी अथॉरिटीज ने एक नया सिस्टम लाया, कैंटोन सिस्टम। कैंटोन सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी फॉरेन ट्रेडर्स थे वो खाली चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं ओनली एट द पोर्ट्स। समंदर के पोर्ट्स पे ये खाली अपना ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाइना में ओपियम लाते थे विच वॉज फोर्सबली प्रोड्यूस्ड इन बंगाल, जो कि बंगाल में फोर्सबली प्रोड्यूस किया जा रहा था। और उसकी वजह से हुआ कि चाइना में ओपियम क्राइसिस उठ गए। 1839 में ओपियम के जो स्टॉक्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से 2 वॉर स्टार्ट हो गई। चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में 2 वॉर स्टार्ट होगी। पहली जो वॉर थी इट वाज बिकॉज ऑफ द ओपियम, क्योंकि चाइना में ओपियम के क्राइसिस उठ रहे थे। सो जो पहला वॉर था वो चाइना हार गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि हांगकांग को, आधे हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया। उसके बाद दूसरी जंग हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें भी चाइना हार गई। हारने के बाद पूरे हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया एंड ट्रीटी साइन की गई, जिसमें हांगकांग को 99 ईयर्स तक लीज पे लिया जाएगा। अब इन 99 ईयर्स में क्या हुआ, इनमें एक ड्रास्टिक चेंज आ गई, बहुत ज्यादा चेंज आ गई हांगकांग में। 1997 में हांगकांग के 99 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, तो उसका मतलब अब हांगकांग चाइना के साथ मर्ज होने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे एक सुझाव दिया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें यह बोला गया कि हांगकांग को एक ऑटोनोमस एरिया बनाया जाएगा फॉर द 50 ईयर्स। After 50 years, Hong Kong will get merged with the China और वन नेशन टू सिस्टम पॉलिसी बनाई गई, जिसमें चाइना हांगकांग का एक पार्ट है, लेकिन हांगकांग के पास अपनी डेमोक्रेसी होगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। चलिए अब हांगकांग की इकोनॉमी के बारे में कुछ जानते हैं। सो हांगकांग जो है वहाँ पे जो ट्रेड होता है इट इज टैक्स फ्री। वहाँ पे अगर टैक्सेस होंगे भी वो बहुत कम है, वहाँ पे ज्यादा टैक्सेस नहीं लेते, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जिसकी वजह से दुनिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ की जो पोर्ट्स थे वहाँ पे भी ट्रेड फ्री हो गया। और अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स देखेंगे, हम ये जान सकते हैं कि एक कंट्री में बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान है। सो हांगकांग 2nd नंबर पे आता है, इसीलिए वहाँ पे ट्रेड करना बहुत आसान है। और हांगकांग की जो इकोनॉमी है इट इज पॉजिटिव नॉन इंटरवेंशन इकोनॉमी। पॉजिटिव नॉन इंटरवेंशन इकोनॉमी का मतलब वहां पे जो इकोनॉमी है, वहां पे जो बिजनेसेस हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, उनमें गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी। गवर्नमेंट हर एक चीज में इंटरफियर नहीं करेगी, गवर्नमेंट लिमिटेड चीजों पे इंटरफियर करेगी, रिसोर्स एलोकेशन पे गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। 1961 से लेकर 1977 तक हांगकांग की जो जीडीपी है वो 180 टाइम्स बढ़ गई। इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, टैक्सेस कम थे या फिर पॉजिटिव नॉन इंटरवेंशन पॉलिसीज, ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ गई। और अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे, हांगकांग बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। अब एक्सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर फोर्स है। एक तो स्किल्ड लेबर फोर्स है, अलोंग विद दैट क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पे काफी अरसे तक थे, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है या नए नए बिजनेस कॉन्सेप्ट्स वहां पे लगते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद अगर हम डेब्ट देखेंगे, गवर्नमेंट डेब्ट, वो भी हांगकांग का बहुत ही कम है। अलॉन्ग विद इट अगर हम इन्फ्लेशन देखेंगे, पिछले 20-25 सालों की इन्फ्लेशन देखेंगे, वो हमेशा से लेस देन 5% आ रही है। अब हम दूसरी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हांगकांग का हेल्थ केयर सिस्टम।
हांगकांग का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफी एडवांस्ड सिस्टम है। वहां पे मिक्सड हेल्थ केयर सिस्टम है। उसका मतलब वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी है, और वो दोनों एफिशिएंटली काम करते हैं, जिसकी वजह से हांगकांग का जो हेल्थ केयर है उसकी रैंकिंग काफी अच्छी है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखेंगे, हांगकांग का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इट इज रैंक्ड एट 19th पोजीशन, और अगर हम स्टार्स की रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे इट इज रैंक्ड एट 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड। अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन हांगकांग। हांगकांग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी एडवांस्ड है, वो भी काफी फॉरवर्ड है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर हम रैंकिंग वाइज देखेंगे, हांगकांग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 5th पोजीशन पे है। और अगर हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देखेंगे, जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उनमें से 5 यूनिवर्सिटीज हांगकांग में ही है। अब हम इनोवेशन के पॉइंट पे आते हैं। हांगकांग का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो काफी हाई है, जिसकी वजह से हांगकांग को 25th पोजीशन पे रखा गया है इन द वर्ल्ड। अब हम बात करने वाले हैं करप्शन के बारे में। अब करप्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट इट थ्रू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक पैरामीटर है जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं किसी कंट्री में कितनी करप्शन होती है, और इसकी मदद से हमको ये पता चला है कि हांगकांग की जो करप्शन रेट है वो काफी लो है, और इसको हमने 14th पोजीशन पे रखा है इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब एक और चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन हांगकांग। हांगकांग का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। 90% जो लोग हांगकांग में रहते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेली यूजेस के लिए प्रेफर करते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाओ वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू।